सिर्फ 2 मिनट का एक वहम आपके अंदर इस तरह डेरा बना चुका है कि आप उसे चाहकर भी नहीं बदल सकते। आप हर बार चाहोगे कि मैं गलतियां ना करूं, लेकिन आप इस 2 मिनट के चक्कर में गलती कर ही दोगे। अभी एक स्टडी में पता चला था कि लोग अपने आप को बदलना तो चाहते हैं, लेकिन आज नहीं कल के भरोसे। आपकी अगर मैं सच्चाई बताऊं तो आप अपने लाइफ में कुछ तो बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इस 2 मिनट के चक्कर में आप सिर्फ इधर उधर के काम में फंसे रहते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप किस वजह से नहीं पढ़ पाते, तब आप बोलोगे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। और क्या? पर नहीं, आपका पढ़ाई में मन लगता है, लेकिन आप 2 मिनट कुछ और करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। आप अपने काम पर फोकस ना करके सो क्यों जाते हैं, या फिर कोई और काम क्यों करने लगते हैं? क्योंकि आप अपना काम करने से पहले 2 मिनट सोना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ 2 मिनट सो लूं, उसके बाद अपना काम कर लूंगा। पर आप उस वक्त ये भूल जाते हैं कि ये 2 मिनट सोने का नतीजा मुझे बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि आप सोते तो सिर्फ 2 मिनट के लिए हो, लेकिन आपका नींद सुबह खुलता है। तभी मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ कि ये जो 2 मिनट है ये आपको बर्बाद कर रहा है। अगर आप कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या फिर कहीं जॉब करने वाले मैन, अगर आप भी अपने जीवन में इस 2 मिनट से परेशान हैं, इस 2 मिनट के चक्कर में आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन करके एक बार पूरा जरूर देखना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने अंदर बदलाव करने की सोचोगे। मैं लिख कर तो नहीं दे सकता कि आप बदल ही जाओगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो में बताए गए रूल को फॉलो करते हो तो आप अपने आप को जरूर बदल सकते हो। मेरा तो सिंपल सा रूल है, उस चीज को खाने का क्या फायदा जो आपके बॉडी में हजम ही ना हो। जैसे आप दूध पी रहे हो, लेकिन 2 घंटे बाद आपको हल्का होना पड़ रहा है, तो ऐसे में दूध पीने का क्या फायदा? तो उसी तरह इस वीडियो में बताए गए रूल को अगर आप फॉलो करते हो तो ही आप अपने आप को बदल सकते हो, वरना एक कान से सुनो दूसरे कान से निकल जाएगा। हमारे जीवन की सच्चाई ये है कि हम लोग अपने आलस में ही फंसे रहते हैं। हम अपने आप को कितना भी समझा लें कि हमें कल से ये गलती नहीं करना है, लेकिन कल भी हमें यही समझाना पड़ेगा कि परसों से हमें ये गलती नहीं करना है। पर अगर परसों भी हम सुधर जाएं तो ठीक है, लेकिन हमें परसों भी यही समझाना पड़ता है कि हमें अगले दिन ये गलती नहीं करना। ऐसे ऐसे करके हम अपने आप को समझाते रहेंगे और गलतियां करते रहेंगे, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम किस वजह से ये गलतियां कर रहे हैं। और एक बात यह है कि आपकी गलती पर डांटने को तो हर कोई डांट देगा, लेकिन समझाने वाला बहुत कम ही मिलेगा जो आपको समझाए कि आप इस वजह से ये गलती कर रहे हो। अच्छा, आप ही बताओ कि आज तक आपको कितने लोग ऐसे मिले हैं जो आपको अपने काम पर फोकस करने के बारे में कह चुके हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत लोग मिले होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी मिले होंगे जो ये बोलेंगे कि पढ़ लो भैया पढ़ लो, नहीं तो आगे जिंदगी खराब हो जाएगी। मान लो लोग सही कहते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछें कि आप क्यों नहीं पढ़े, तो वो बोलेंगे अब हमारा क्या देख रहे हो, हमारा तो समय निकल गया। पर उनको कौन समझाए कि जैसे आपका समय निकल गया वैसे हमारा भी निकल जाएगा। पर खैर छोड़ो, इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। ये लोग सही कहते हैं, लेकिन कोई आपको कुछ बताएगा नहीं। आपको खुद से ही अपने काम पर फोकस करना है। अब ये कोई अजीब बात नहीं है कि आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आपके अंदर कोई कमी है। नहीं, कमी आपके अंदर नहीं, कमी आपके बाहर है। जो चीज आप देखते हैं उसे पहले झटके में करने की सोचते हैं, इसी वजह से आप उस काम में फंस जाते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि इसका IQ लेवल इतना है, इसका इससे ज्यादा है तभी ये इससे तेज है, नहीं, ये सब गलत बातें हैं। सबका IQ लेवल लगभग सेम ही होता है, लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो लगातार पढ़ाई करते हैं, जिससे उनका IQ लेवल बढ़ता रहता है। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करते उनका IQ लेवल वैसे ही पड़ा रहता है। पर IQ लेवल की मैं एक कमाल की बात बताता हूँ। आपका IQ लेवल उस फील्ड में ज्यादा बढ़ेगा जिस फील्ड में आप ज्यादा मेहनत करेंगे। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो जो काम उस कंपनी में कर रहे हो उसके प्रति आपका IQ लेवल हाई होगा। अगर आप खेती कर रहे हो तो आपका IQ लेवल खेती के प्रति हाई होगा। जिस भी काम को आप ज्यादा करोगे उसके प्रति आपके अंदर दिमाग होगा। ये सिंपल सा फंडा है। जो भी जिस फील्ड में कामयाब है वो उस फील्ड में मेहनत किया है। अभी मैं अपनी कहानी बताऊं तो मैं क्लास 11 तक वैसे पागलों की तरह पढ़ रहा था। बस स्कूल आना जाना। मैं पढ़ाई तभी करता जब पता चलता कि ये मास्टर बहुत पीटेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं, आओ जाओ, बस यही रोजाना का काम था। खैर इस बात को छोड़ो, मैं आपको ये समझाता हूँ कि आप 2 मिनट के चक्कर में बर्बाद कैसे हो रहे हो। जब आप अपने काम को करते हो, जैसे मान लो आप पढ़ाई करने जा रहे हो,
तब आप किताब खोलने से पहले सोचोगे कि मैं थोड़ा सा मोबाइल चला लूं, लेकिन आप सोचोगे थोड़ा पर चलाओगे ज्यादा, और इसी चक्कर में आपके पढ़ाई का टाइम तो गया। फिर आप सोचोगे चलो थोड़ा सा घूम लूं, दिमाग फ्रेश हो जाएगा, लेकिन फिर आप गलती कर रहे हो। जो टाइम गया उसे छोड़ो, जो बचा है उसमें अपने काम को पूरा करो। पहली बात तो कुछ भी आप कर रहे हो तो आप उस चीज का एक टाइम टेबल बना लो, क्योंकि जब तक टाइम टेबल नहीं होगा तब तक आप उल्टे पलटे टाइम पर काम करोगे, जिसके लिए एक टाइम टेबल बनाना जरूरी है। जब आप अपने टाइम टेबल में पढ़ाई का टाइम बना रहे हो तो आपको ये याद रखकर बनाना है कि आप किस वक्त अधिकतम खाली होते हो। जिस वक्त भी आपको लगे कि मुझे इस वक्त कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसी वक्त आप अपने पढ़ाई का टाइम लिख लेना। पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप अपने दिमाग को पढ़ाई पर कैसे लगाओ, या फिर जिस भी काम को आप करना चाहते हो उस काम पर अपने दिमाग को कैसे लगाओ। आपके साथ तो ये चीज रोज होगा कि जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपको अलग अलग चीजें याद आएंगी और आपको उस चीज को करने का भी मन करेगा। जैसे आपको मोबाइल चलाने का याद आएगा, आप सोचेंगे कि चलो थोड़ा देर मोबाइल चला लेता हूँ, बस 2 मिनट चलाऊंगा, उसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि आप सोचोगे कि मैं 2 मिनट ही चलाऊंगा, लेकिन आप काफी देर तक ही चलाते रह जाओगे। तब फिर जब काफी टाइम बर्बाद हो जाएगा तो आप सोचोगे कि चलो काफी टाइम तो निकल गया, अब सो लेता हूँ, बाद में पढ़ेंगे। और फिर वही सेम चीज दूसरे दिन भी होगा। आप चाहोगे पढ़ लूं, लेकिन सोचोगे कि 2 मिनट सो लूं, उसके बाद उठकर 1 घंटा ज्यादा पढ़ लूंगा। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं तो आप सोने के बाद जल्दी उठ ही नहीं पाओगे। आप जब भी ये सोचोगे कि मैं 2 मिनट कुछ और कर लूं, उसके बाद पढ़ लूंगा, तो आप ये समझ लेना कि आप तो गए। यही सेम चीज आपके साथ रोज होगा, लेकिन हर दिन आप कल का बहाना लगाओगे। कल करूंगा, कल करूंगा, ये कहावत बड़ी पुरानी है ना, कल कभी नहीं आता, लेकिन तब भी आप कल का उम्मीद लगाओगे। आप ये जान लो, जो चीज आप इमरजेंसी में करते हो, जैसे जो गलती करने से पहले आप सोचते हैं कि आज इस गलती को कर लूं, उसके बाद कभी नहीं करूंगा, तब आप ये जान लो कि ये ऐसी गलती है जो कभी नहीं छूटेगा। अगर आप उसी दिन छोड़ दो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दूसरे दिन के चक्कर में पड़े तब तो आप गए। आप जिस दिन से इस तरह करने लगे कि आज से ही इस गलती को नहीं करना है, और सच में अगर आप उस गलती को नहीं किए तो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप इस 2 मिनट के चक्कर में फंसे कि मैं 2 मिनट इस चीज को कर लूं, तब तो आप गए। जब तक आप अपने टाइम टेबल में पढ़ाई का लिखे हो तब तक चाहे कुछ भी हो जाए, 2 मिनट तो क्या 1 मिनट भी कुछ नहीं करना। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। आपका मन जब भागने लगता है तो भागता ही रहता है, लेकिन अगर आप प्रयास करोगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन प्रयास करने में ये नहीं है कि कुछ देर पढ़ लिया, उसके बाद फिर से 2 मिनट कुछ करने के चक्कर में पड़ गए। आपका प्रयास यही रहे कि इसे आज से ही नहीं करना। आपका मन कितना भी इधर उधर भागे, आपको अपने मन को अपने बस में करना है। आपको अपने मन को अपने काम पर खींच कर लाना है। गीता उपदेश देते वक्त श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है, मनेव मनुष्या नाम कारण बंधे मोक्षा। अगर मन तुम्हारा स्वामी है और तुम मन के अधीन हो तो वो तुम्हें अपने अंदर जकड़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप अपने मन को अपने बस में कर लेते हो तो वही मन तुम्हें अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। कृष्ण जी ये भी कहते हैं कि जब भी तुम अपने मन को किसी काम में लगाओगे तो वो बार बार भागेगा, लेकिन हर बार आपको अपने मन को अपने काम पर लाना है। जैसे ही आप उसे जरा सा छूट दिए, वैसे ही वो तुम्हें अपने बस में कर लेगा और फिर तुमसे वही गलती करवा देगा। तो मन को 1 मिनट के लिए भी कहीं मत जाने दो। ये काम सबको मुश्किल लगता है, लेकिन जिस दिन आप अपने मन को अपने बस में कर लिए, उस दिन से ये मन सिर्फ आपकी ही सुनेगा। अगर आप अपने गलत आचरण को दूर करके अपने मन को काबू में करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक इस वीडियो में बताया गया है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और वीडियो के अंत में भी आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो। अभी बस आप ये समझो कि आपको सिर्फ 2 मिनट वाली गलती नहीं करना। कुछ भी हो जाए, 2 मिनट के लिए ना ही आपको घूमना है और ना ही सोना है और ना ही मोबाइल में कोई गलत चीज देखना है। जो भी आपके काम की चीज हो बस वही चलाना है। जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक आपका मन इधर उधर भागेगा। इतना जान लो, सिर्फ पहली बार कष्ट होगा, बस पहली बार ही आपका मन ज्यादा भागेगा। तो पहली बार कैसे भी करके अपने मन को अपने बस में रखना और इसी तरह धीरे धीरे अभ्यास से जब आपका मन आपके बस में हो जाएगा तब आपको इधर उधर की चीजें नहीं याद आएंगी और ना ही आपके मन में कोई अलग विचार आएगा। बस आपको पहली बार ही 2 मिनट वाला गलती नहीं करना। अब समझाने को तो मैं बहुत समझा दिया, लेकिन अगर आप खुद से ही 2 मिनट के चक्कर में फंस जाओगे तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब बस वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ।
अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा।